हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, और बताओ। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस किया था मल्टी डिवीज़न बाय डेसिमल डेसिमल का, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं जो जो हमने किया प्रोसेस। चलो उसी के ऊपर हमारी एक अभी टॉपिक बाकी है, वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी तो हम लोगों ने सारे कर लिए हैं, बस ये अभी लास्ट टॉपिक है। इसका मैं एक छोटा टेस्ट भी यहाँ लेता हूँ और वो टेस्ट में आप लोग देखते जाओ आप लोगों के आंसर हैं, फिर मैं आंसर भी आपके साथ साथ बताता जाऊँगा। एक छोटा सा टेस्ट और एक वो असाइनमेंट में मैं आपको टेस्ट भेजूँगा फ्रैक्शन और डेसिमल के। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स डालूँगा और बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे को डिस्कस कर सकते हैं। और इसका फिर हम ज्योमेट्री का नया चैप्टर ले लेंगे। एक हम लोग अरिथमेटिक, अलजेब्रा और फिर ज्योमेट्री, ऐसे हम सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेसिमल टर्म्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट। ओके, वेल डन। A bowler took 15 wickets for 321 runs. What is it? What is his average score per wicket? देखो, एक बैट्स बॉलर है जिसने 15 विकेट्स लिए हैं और उसमें उसने 321 रन दिया है। आपको ये फाइंड करना है कि हर विकेट पे वो कितना रन दे रहा है, जो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग आती है। आप लोग देखते हो क्रिकेट मैच में तो बुमराह की कितनी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि वो कम रन में ज़्यादा विकेट लेता है। ऐसे ही हम लोग इस बॉलर का विकेट का पता करते हैं। अब आपको पता है 15 विकेट 321 में दिया है, पर विकेट मतलब एक विकेट लेने के लिए उसको कितना रन देना पड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल डिवीज़न। तो आप लोग डिवाइड करो इसको। यहाँ लिखा, पहले तो ये लिखो, ही टुक 15 विकेट्स फॉर 321 रन्स। तो 1 विकेट के लिए ही टुक 1 विकेट फॉर 321 डिवाइडेड बाय 15 रन्स। ओके, अब 321 को 15 से डिवाइड करो। 15 2 ज़ा 30, 20, 1 15 1 ज़ा 15, 6 डेसिमल उतारते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। 15 4 ज़ा 60। Therefore, his average score per wicket is 21.4 runs। मतलब हर 24.1 रन पर वो एक विकेट कर रहा है, तो दैट इज गुड एवरेज, उसको अच्छे एवरेज कह सकते हैं। समझ आ गया? चलो हम सेकेंड एग्जांपल करते हैं।
देखो कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज ऑफ सेम काइंड, इतना रुपीस में वो ले रहा है 24 टॉय। तो एक टॉय कितने में खरीदेगा? तो आपको पता है इसमें भी आप डिवाइड किए बिना पता नहीं कर पाओगे कि हर, इसको अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो एक टॉय का अपने आप ही आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखा सॉल्यूशन, पहले तो स्टेटमेंट जो है वही लिखा, द कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज equal to 783.60, therefore cost of one toy equal to 783.60 divided by 24. से डिवाइड किया 24। हाँ देखो मैंने आप लोगों को आज टेबल का टेस्ट ले लेते हैं, आइडिया जो है। देखो 24 का टेबल आपको नहीं आता है तो जहाँ तक आप पहले 24 का यहाँ रफली लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज करो। 24 3 ज़ा 72, 6 आया 3, 24 2 ज़ा 48, 13 में से 8 गया 1, आप सॉरी 5, और 5 में से 4 गया 1। पॉइंट डेसिमल लेकर आप 6 ले सकते हैं। 24 के टेबल से अगर हम देखें तो 15 है ना, तो ये आपका 7 बड़ा हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, तो 6 बेटर, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12 और 2 14, ये आ गया 2 1। डेसिमल के कारण 0 आराम से 24 5 जा 120। Therefore cost of each toy is rupees 32.65। आया आप लोगों को समझ में कैसे किया? सिंपल डिवीजन, डेसिमल वाला पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। ओके चलो और देखते हैं। The product of two decimal number is 1.5008 if one decimal is 0.56. Find other decimal number। आपको दूसरा डेसिमल नंबर फाइंड करना है और 2 डेसिमल का प्रोडक्ट आपको दिया है। बता सकते हो अगर देखो इसको किससे आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ जाके से डिवाइड करके वो नंबर पता चल जाएगा। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही मेथड करते हैं। सॉल्यूशन, प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 decimal is 1.5008 and product मतलब 1 number is x या अननोन हमने वाले हैं a into 0.56 is 1.5008। a क्या है? a is other decimal number, other decimal number। अब देखो a का वैल्यू चाहिए 1.5008 डिवाइडेड बाय 0.56। ओके अब देखो मैंने आपको बताया था डेसिमल के जो अगर डिवाइड कर रहे हो नीचे अगर 2 डेसिमल्स हैं तो आपको पहले इस डेसिमल को हटाने के लिए 2 प्लेस हैं, तो इनटू 100 वो डेसिमल हटाओ, उतना ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करो।
जैसे हम इंटू 100 में दो प्लेस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 150.08 और यहाँ आ जाएगा ये 56। और 150.08 को आप 56 से डिवाइड करो, 56 2 सा 3 सा तो बड़ा हो जाएगा, 2 6 सा 12, 2 5 सा 10 11, 10 माइनस 2 8, 4 माइनस 1 3। डेसिमल यहाँ डाल के आप जीरो नंबर लेंगे। अब 5 के टेबल में 38 7, लेकिन 7 6 सा 42, 7 5 सा 35 और 4 39 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 7 नहीं ले सकते। इसके लिए आप यहाँ लिखोगे 6 6 6 सा 36, 3 6 5 सा 30 और 3 33, 4 5 माइनस 3 4, फिर आपने यहाँ 8 अपने आप ही आ जाएगा, ये नंबर यहाँ, ये डेसिमल यहाँ पे 4। हाँ, अब इसके टेबल में देखो 8 टाइम्स, 8 6 सा 48, 8 5 सा 40 और 4 0। देखो परफेक्टली कट हो गया। Therefore other decimal number is, ये जो आंसर है ये अदर है, therefore other decimal number 2.68। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे आपने राइट आंसर किया रॉन्ग किया, आप कैसे पता करोगे? तो 2.68 और 0.56 को मल्टीप्लाई करो, अगर ये आंसर आ रहा है इसका आपने करेक्ट किया, अगर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है इसका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। क्लियर हो गया? चलो और हम डेसिमल्स नंबर्स करते हैं। Mr. Ram bought 15.5 liters of refined oil for rupees 112.20. Find its cost per liter. Find the cost of refined. Find it cost. it मतलब refined oil cost per liter, मतलब 1 लीटर का कितने का पड़ रहा है। देखो मिस्टर राम ने 15.5 लीटर लिया है, इतने रुपीज़ में। वो डब्बा आता है ना, फुल डब्बा, वैसे यूजली वो 14.5 का होता है, लेकिन ये 15.5 लीटर दिया है, तो इतना लीटर का जो उन्होंने लिया है वो इतने रुपीज़ में उन्होंने लिया। जैसे मस्टर्ड ऑयल जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, बहुत से तो वो कपासिया तेल है ना, काफ़ी अलग अलग हैं सबके, कॉटन का यूज़ करते हैं। चलो अभी हमारा है कि उसका 1 लीटर का क्या कॉस्ट है, तो आपको सिंपल है पर लीटर, यानी इसको टोटल लीटर से डिवाइड करके आप पर लीटर का पता कर लोगे। सॉल्यूशन, राम bought 15.5 liter oil equal to rupees 1122.20. Therefore, for 1 liter 1122.50 divided by 15.5। अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो। हाँ, एक चीज़ ये है, नीचे पॉइंट है और मैंने बताया पॉइंट है क्या है, तो इंटू 10 कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा 1122.20 2.0 नीचे 155 आ जाएगा।
अब ये आपका हो गया 112.0 डिवाइडेड बाय 155। ओके, अब 155 का टेबल तो बहुत बड़ा है, अब इसका टेबल कैसे करें? तो आप सिंपल यहाँ लिख लो 155 का टेबल, उसमें देखो कितने टाइम जा रहा है। जैसे आपने 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 9 बड़ा हो जाए तो 8 5 जा 44, 8 4 वो भी बड़ा है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 3 7 जा 7 और 3 10। हाँ ये परफेक्ट। माइनस क्या, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 8 गया 3 और 0। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने इसका टेबल लिया और 2 टाइम्स करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, बिल्कुल सही। माइनस क्या, 2 6, डेसिमल के कारण ये 0 आ गया। अब इसको हमने 4 के टेबल से लिया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 4 1 जा 4 और 2 6, परफेक्टली इससे कट गया। देयरफॉर ₹72.4 पर लीटर, यानी 1 लीटर लेने के लिए आपको 72.4 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। चलो ये तो हो गया आपका, इस तरीके सारे डेसिमल नंबर हैं। अभी मैं आप लोगों को ये 2 दिन मिल रहेंगे आपको संडे को, ये देखो सैटरडे का हो गया आपका, अब संडे को आप रिवीजन करो और उसके बाद मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, उस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करना है। अभी कुछ टेबल आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे, थोड़ा सा आप टेबल्स मेरे को बता दो ओरली। ओके गुड, स्टार्ट। 6 9 जा, वेरी गुड, 54, 7 8 जा 56, 9 3 जा 27, 8 8 जा 64, now 6 7 जा, very good, 42, 7 6 जा, good, 42। तो ये टेबल्स में कहीं से भी अप टू 10 आपके हैं, वो आपको सुनाने हैं। अब देखो मैंने 8 तक बोला था, खैर 9 का 10 का तो खैर सबको क्लियर है, 10 11 12, 9 10 11 12 का नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। और ये आप लर्न करके रखो, आपके लिए अच्छा नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, जो हम कर रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो बाय, सी यू बच्चों।